अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों का टीचर उसामा। जैसे कि आप सबको पता है, पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हमारी वन शॉट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 4 अप्रैल से, जिसमें आपके फर्स्ट क्लास के लेक्चर्स भी हैं, सेकंड क्लास के लेक्चर्स भी हैं, फिजिक्स है, मैथ है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, तर्जुमतुल कुरान है, उर्दू है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। ये सब के सब सब्जेक्ट्स के स्केड्यूल्स हैं, जिसमें कंप्यूटर, केमिस्ट्री, मैथ, आंसर कैसे लिखना है, कैसे पेजेस को भर के आना है, कैसे चेकिंग होनी है, और फुल बुक उर्दू, फुल बुक तर्जुमातुल कुरान, ये सब लेक्चर्स हैं। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें मैं आप सबके साथ 11th केमिस्ट्री के जो ऑल न्यूमेरिकल्स हैं वो सब डिस्कस करूंगा। लेकिन ये हमारा वन शॉट लेक्चर है, तो वन शॉट मीन्स टू से कि इसमें हम लोग प्लान, इसमें हम लोग गैस, इसमें हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही है प्लान। अगर हम देखें तो देखो, आपकी जो पेयरिंग में सबसे आसान पेयर जो मुझे लगते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को भी लगते हैं, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं पिछले 5-6 सालों में यूट्यूब के ऊपर, तो मेरे ख्याल से आप सबको जो इसमें पेयर सेलेक्ट करने चाहिए वो है चैप्टर नंबर 2 + 3, 4 + 5, 6 + 8। तो ये वाला पेयर, 3 पेयर ऐसे हैं कि जो बच्चों ने पहले पहले चैप्टर्स किए भी होते हैं, और साथ में 6 वाले के साथ 8 नहीं, बल्कि 6 वाले के साथ कौन सा आना है, 11, 6 + 11। ये पेयर हैं जो मैं आपको एज अ टीचर रिकमेंड करता हूं कि आप इन चैप्टर्स को रेडी करो। बहुत ज़्यादा बच्चों को क्वेश्चन होता है कि सर क्या इन चैप्टर में से जो पेयर, ये वाला फर्स्ट पेयर पढ़ना है, क्या इसमें से न्यूमेरिकल आना, इसमें थ्योरी आनी? नहीं, इन दोनों चैप्टर्स को आप करना पड़ेगा। आसान अल्फाज में बताऊं तो बेटा, आपको फर्स्ट क्लास में ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं होता, आपको 6 के 6 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। ठीक है, इस वजह से आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर आपको मैं सारे न्यूमेरिकल्स नहीं करवाऊंगा, मैं इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा वन शॉट में, और साथ में इन चैप्टर्स के भी सारे नहीं करवाऊंगा, बल्कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको हाईलाइट करवा दूंगा। सब बच्चों ने वीडियो स्टार्ट होने से पहले कहना है चैलेंज एक्सेप्टेड, कि या इंशाल्लाह हम लोग जो है ना वो ये सारी वीडियो कंप्लीट देखेंगे। अभी इसी टाइम आपने करना है, ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, और हम लोग ये जो न्यूमेरिकल सर ने बताने हैं, मैंने यहाँ पे करने हैं, वो आपने कंप्लीट अपने हाथ से भी लिख के एक दफ़ा देखने हैं, उसकी रिवीजन कर लेनी है। डन है? तो सब बच्चे कमेंट कर दें कैसी लगी वीडियो, ये सब ने भी जरूर बताना है मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है, मुझे उससे जो है ना वो अच्छा फील होता है। आप समझते होंगे इस बात को। ठीक है, तो मैं इन चैप्टर्स के सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 11 के। चैप्टर नंबर 2 के आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो, एमसीक्यू आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं तो वो ये वाले हैं, 2.6, 2.4, 2.10, 2.14, 2.17, 2.13, 2.15। ये वाले न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, ये आपने मस्ट करने हैं, ये आपका गैस है। उसके अलावा एग्जाम्पल्स छोड़नी नहीं है, ये 3 एग्जाम्पल्स आपने खुद करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसी ये जो एग्जाम्पल्स होती हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात करूं तो आपके टोटल ये 5 ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो बार बार पेपर में आते हैं बहुत दफ़ा। ये देखो 10 वाला तो बहुत दफ़ा आया हुआ है, 8 वाला बहुत ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है, 13 वाला भी आया हुआ है। इस तरीके से इसकी 2 एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो, साथ साथ पेंसिल पकड़ लो, बुक पकड़ लो, साथ साथ टिक करते जाओ। इसके अलावा आगे हम चलते हैं तो इसकी 3.7 एग्जाम्पल भी है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ज़्यादा बच्चे कहेंगे सर एग्जाम्पल छोड़ देते हैं हम लोग, वैसे कर लेते, नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं, एग्जाम्पल आप करनी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 4 की बात करूँ तो आपके सामने है कि ये आपकी 4.3, 4.4, 4.6 और 4.8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आए हुए हैं न्यूमेरिकल्स, ये करने हैं आपने, और ये एग्जाम्पल्स हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करूं तो ये सारे दूसरा, छठा, पांचवा, तीसरा, 9वां, 5वां और 7वां, और ये 5वां और 10वां, ये इंपॉर्टेंट है, ये टिक कर लेने। वीडियो को रो के टिक करते जाओ कि सर ने हमें ये करवाए हुए, बताए, निशान लगवाए, और यही मैं आपको आगे समझाऊंगा भी। एग्जाम्पल इसकी ये 3 है, 2, 5 और 1। चैप्टर नंबर 6 की बात करूं तो 1, 2, 3, 1, 2 और 7 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 3 और 9 वाला इंपॉर्टेंट है, और साथ में यहाँ पे आप सबके सामने एग्जाम्पल लिखी हुई है कि एग्जाम्पल नंबर 1 और 2। इस तरीके से चैप्टर नंबर 7 जिसने करना है वो निशान लगा लें, वैसे मैंने इसमें नहीं करवाने, मैंने आपको चैप्टर बता दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 8 इसके निशान लगा लो आप लोग, ये वाला स्क्रीनशॉट साथ से लेते जाओ। चैप्टर नंबर 9 के ये 2 हैं, उसके बाद ये वाले करने, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 के ये वाले न्यूमेरिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है बार बार, ये देखो 8 वाला 20 दफ़ा आया हुआ है। इसके बाद 11 वाले में ये वाले हैं, तो मैंने ये आपको 11 वाला करवाना ही करवाना है। ये देखो कितने इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आए भी हुए हैं।
ओके है। तो ये आपके सारे न्यूमेरिकल्स का गैस था। अब मैं आपको जो करवाऊंगा ना वो हाईलाइटेड ही करवाऊंगा। मेरे पास यहाँ मैंने फाइल ओपन की हुई है, उसमें मैंने आपको हाईलाइटेड वाले जो हाईलाइट किए हुए ना ये वाले करवाने के, ये वही हैं गैस वाले जो कि अभी मैंने आपको निशान लगवा दिए हैं। डन है। अभी कमेंट करना है मुझे कि वन शॉट सीरीज से फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। वो पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आप सबके लिए मैं एफर्ट करूंगा अगले 23-24 अप्रैल से ऑनवर्ड, मतलब पेपर तक चलता रहेगा ये निज़ाम। आप सबको पता है कि हमारा उड़ान बैच भी चल रहा है जिसमें आप एडमिशन लेके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। 5-5 लेक्चर आपके होने हर साइंस सब्जेक्ट के, उसमें आप एडमिशन लेके अपने 5-5 लेक्चर्स में अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो उड़ान बैच के लिए भी नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बच्चे कहेंगे यार ये नोट्स कहाँ सर जी मिलेंगे, तो फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप चैनल के ऊपर उसको आपने फॉलो कर लेना है फर्स्ट कमेंट में, तो आपको ये वाले नोट्स मिल जाएंगे जिनसे आपको मैं समझाने लगा हूँ। मैंने ज़रा स्पीड से समझाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। वन शॉट अब 15-20-25 मिनट में मैंने सारे न्यूमेरिकल्स करवा देने हैं, इससे डरना नहीं है आपने। हम लोग खुद फिजिकल अकेडमी में भी ऐसा करते हैं कि आखिरी दिन बच्चों को 2 घंटे बैठाते हैं और पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स करवा देते हैं। मैंने यहाँ भी वही स्पीड से करवाना है, आपने समझते जाना है और चीज़ों को अपने माइंड में बाद में रिवाइज कर लेना है, एक दफ़ा लिख के देख लेना है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये नोट्स आएंगे तो फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको फॉलो करना है आपने, फिर आपको ये वाले नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। 2 पार्टिकल्स है मेरे पास, ठीक है, एक की R1 है, ये उसकी R2 पोजीशन है। दोनों की क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है, ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1, मतलब मुझे R2 माइनस R1 निकालना पड़ेगा और उसकी ओरिएंटेशन भी बताओ, ठीक है, ओरिएंटेशन मतलब उसका एंगल बताओ। तो R1 लिख लिया गिवन डाटा में, R2 जो है वो भी लिख लिया गिवन डाटा में, R2 माइनस R1 मैंने फाइंड करना। इतना लिखने से आपको 2 नंबर या 1 नंबर मिल जाएगा। जो गिवन डाटा दिया होता है ना ऊपर, वही लिखने से ही R2 माइनस R1 करना है, मतलब R2 पहले लिखा सारा लिख लिया, फिर माइनस R1 लिखना है, R1 लिख लिया, ठीक है, R2 माइनस R1 लिख लिया। अब R2 में से 2 माइनस 2 आई है, माइनस 3J माइनस 2 आई माइनस 3 आई वाले माइनस कर दिए, फिर 3J माइनस 7J, 3J माइनस 7J, ये आंसर आ गया। इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो वो होता है फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर। R2 माइनस R1 तो निकाल लिया, अब उसकी मैग्नीट्यूड निकालने के दोनों साइड पे बार लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है, -5 का स्केयर माइनस 4 का स्केयर। बेटा 5 का स्केयर 25 होता है, 4 का 6 नहीं होता है, अंडर रूट लिया तो कितना आ गया 41 का अंडर रूट लिया तो 6.4। तो हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल ली, R2 माइनस R1 x वाली y वाली माइनस करके उसका आंसर भी निकाल लिया हुआ है। अब हमने इसका निकालना है एंगल। थीटा क्या होता है, ऊपर y वाली वैल्यू नीचे x वाली वैल्यू। तो y वाली वैल्यू इसका आंसर निकालने से क्या आया है, y वाली वैल्यू आई है -4 बेटा, तो वो -4 लिख लिया। x वाली वैल्यू कौन सी आई है, -5, तो वो लिख ली। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि ऊपर y वाली वैल्यू नीचे x वाली वैल्यू, तो tan इनवर्स। अब माइनस माइनस कैंसिल, 4 और 5 का जो आंसर आएगा उसका tan इनवर्स हमने कर लेना है। किससे करना है, कैलकुलेटर से करना है। tan इनवर्स आगे वो जो आंसर है वो लिख देना है, तो आपका एंगल ये वाला आ गया। लेकिन उसने कहा है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, जिसकी वजह से पेपर में ये क्वेश्चन आता है, बच्चे छोड़ आते हैं, इसी वजह से तो न्यूमेरिकल ये पेपर में आना है। x एक्सिस का उसने कहा है तो हम उसमें 180 में ये वाला एंगल प्लस कर देंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा 218.6 डिग्री। डन है। तो आपका पहले बार न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिया, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, समझते जाओ, ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। 80-90 लाख बच्चों के ऊपर हार चुका, मुझे पता है ये ज़्यादा टफ नहीं, आपको लगता है क्योंकि आपने पहले कभी किया नहीं है बहुत ज़्यादा आसान। अगर आपको 50% भी समझ आ जाए ना तो समझ लो कि आपका काम हो गया मेरी जान। क्या निकालना है जी, a प्लस बी। तो जो a है उसमें i वाले में i जमा, j वाले में j जमा करना है, तो a प्लस बी आ जाना है। ये लो a प्लस बी हमने निकालना है, तो ये a आ गया, ये b सारा आ गया। 2 में 3 जमा किया 5, 3 में माइनस j किया तो माइनस j, यह आ गया a प्लस बी। उसकी क्या निकालनी है, उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। उसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो आंसर आया उसका पहले वाले का स्केयर प्लस दूसरे वाली वैल्यू j के साथ क्या है -1 है ना, तो -1 का क्या ले लिया स्केयर, उसके ऊपर अंडर रूट, 25 जमा 1 26 का अंडर रूट, वो आ गया ये। अब एंगल निकालना है तो j वाली वैल्यू के साथ क्या -1, y वाली वैल्यू ऊपर, मतलब j वाली वैल्यू ऊपर और i वाली वैल्यू नीचे, उसको tan इनवर्स कर देना, बिल्कुल सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो वाला, ठीक है। तो ये जनाब उसका आंसर आ गया। डन है। इस तरीके से क्या निकालना है, 3b माइनस 2b, a के साथ 3 को मल्टीप्लाई पहले करना है, तो ये लिख दिया a सारा, ये 3 को मल्टीप्लाई किया 6 बन गया,
फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो 9 बन गया, ओके। -2 3 किया तो वो माइनस का 6 बन गया, फिर उसको माइनस माइनस प्लस किया तो कितना बन गया 8। अब आई में से आई माइनस कर दो, जे वाले में से जे वाले को माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया 0i प्लस 17j। मैग्नीट्यूड इनकी लेनी है अगेन, पहली वाली वैल्यू का स्केयर दूसरी वाली वैल्यू का स्केयर, बेटा ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, वो ले लिया। 0 का 0 का स्केयर प्लस 17 का 289 है, उसका क्या आ गया 17। अब इसकी जब मैंने निकाली डायरेक्शन एंगल निकालना तो y वाली वैल्यू मतलब j वाली वैल्यू, j वाली वैल्यू ऊपर और x वाली वैल्यू नीचे, j वाली वैल्यू ऊपर और x वाली वैल्यू क्या करनी है नीचे करनी है, ओके। यहाँ पे होगी है मिस्टेक, y वाली वैल्यू ऊपर, j वाली वैल्यू क्या आनी है नीचे आनी है, यहाँ मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ऊपर आना 70, नीचे क्या आना है 0, तो इसका आंसर क्या आता है इन्फिनिटी 90 आता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। बस यहाँ पे 17 ऊपर और 0 क्या आना है नीचे बेटा आना है, ठीक है। अगले न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं हम लोग, अगले को देखते हैं। तो यहाँ मेरे पास है बेटा 10 वाला, आई भी दिया हुआ है, ए भी दिया, बी भी दिया है। प्रोजेक्शन निकालो ऑफ ए ऑन बी, ए की निकालनी किसके ऊपर बी के ऊपर। अब गौर से समझो जरा, प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन बी, जिसके ऊपर है ना वो नीचे आएगा, जिसके ऊपर है ना ऑन बी वो नीचे आएगा। ऊपर क्या आएगा ए डॉट बी, नीचे जिसके ऊपर है। तो ए डॉट बी का आंसर क्या होता है ए वाली ए की एक्स वाली, बी की एक्स वाली, ए के वाई वाली, बी की वाई वाली। ये देखो एक्स वाली, ये वाई वाली, ये जी वाली, ऐसे ही है ना। एक्स वाली इसके एक्स वाली उसके एक्स वाली के साथ, इसके बी वाली उसके बी वाली के साथ, इसके जो है ना वो जी वाली उसके जी वाली के साथ, ऐसे ही है। हम लोग भी ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ए डॉट बी का आंसर आ गया, नीचे क्या आ गया बी की मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो हम लोग करते हैं, ए एक्स क्या है 1 है और बी का क्या है 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 जमा ए वाई क्या है -2, लेकिन बी के अंदर जे वाला कुछ भी नहीं है, वाई वाला कोई भी नहीं है, जे मतलब वाई कोई भी नहीं है, तो उसका क्या आ गया -2 मल्टीप्लाई बाय 0 जमा यहाँ 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करना हमने किससे -4 से, 3 मल्टीप्लाई बाय -4, ओके। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया -9, नीचे बी की मैग्नीट्यूड है, मतलब बी क्या है 3 वाले का स्क्वायर, आई वाले का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालना सबको आता है, ऊपर 2 क्वेश्चंस में निकाला हुआ है, पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर जमा दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर जमा तीसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर। दूसरी इसकी के वाली जो जे वाली वो कोई भी नहीं है, तो वो 0 जमा -4 का स्क्वायर, के के साथ जो भी है उसका स्क्वायर -4 का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर लिया 9 + 16 25, 25 का अंडर रूट लिया तो क्या आ गया 5 आ गया, और यही इसका क्या है आंसर। अगर इसको उल्ट कर दें, उल्ट प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कर दें, तो ए की मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगी, बाकी सारा क्या रहना है सेम ही रहना है, कोई फर्क पड़ने वाला उसमें नहीं है, ओके ओके ओके। आगे हम चलते हैं। तो ये मेरे पास फोर्स एफ है दी हुई है, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर है। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन। लो जी, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, ये एफ है, ये क्या है आर है। तो टार्क निकालना है, टार्क क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क दोनों सेम ही होते हैं, दोनों वैल्यूज दी हुई हैं। और आर क्रॉस एफ, आर क्या है मेरे पास वो देख लो जे और के है, लेकिन इसमें आई वाली वैल्यू नहीं है। तो हम लोग इसका फार्मूला क्या होता है आर क्रॉस एफ का, ठीक है, मैग्नीट्यूड सबकी लेनी है, ठीक है। अब गौर से सारे बच्चों ने देखना है। अब टर्मिनल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और क्रॉस एफ है, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो या टार्क निकालो, दोनों सेम है। इसका फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ। आर भी दिया हुआ है, ये वाला नजर आ रहा है आपको, आर आर यहाँ दिया हुआ है ये वाला, और ये फोर्स दी हुई है। आर की वैल्यू भी आई जे के है और फोर्स की वैल्यू भी आई जे के है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें के नहीं है, इसमें आई नहीं है, तो जो नहीं है उसको 0 कह देंगे, जो नहीं है उसको +0 के कह देंगे। पॉइंट समझ आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट क्या होता है कि ऊपर लिखो आई जे के लिख दिया, पहले आर क्रॉस एफ है ना टार्क निकालने के लिए, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए। तो आर क्या मुझे दिया हो, देखो जरा सारे बच्चे गौर से, आई नहीं दिया हो तो 0 आ गया, आई नहीं दिया हो तो 0, आर की बात हो रही है। फिर क्या है इसका -1, जे के साथ क्या -1 है तो -1 लिख दिया। फिर क्या है के के साथ कुछ भी नहीं है 1 है, तो के की जगह क्या लिख दिया 1। अब आ गई एफ की बारी, एफ नीचे लिखना है उसके। एफ क्या है मेरे पास, आई के साथ 1 है तो 1, जे के साथ -2 है तो -2, और के के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या आ गया 0। तो ये क्या हो गया डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट लेते कैसे होते हैं वो सारे बच्चे गौर से देखो जरा, एक दफा एक का बताता हूँ मैं, आपको समझ आ जाएगी। ये वाला हमने कट कर देना है, बाकी का बच गया आई, यहाँ आई वाला कट किया ना ऐसे, तो अब आई के साथ क्या लिखेंगे -1
1 -2 0, -1 1 -2 0। ओके, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जे वाला कट कर देंगे और ऊपर वाला कट कर देंगे, 0 1 1 0 0 1 1 0, लेकिन जे के साथ हमेशा 0 लगाना है, जे के साथ हमेशा 0 लगाना। ओके हो गया, डन है। अब के की बारी, के वाला कट कर देंगे और ये वाला लाइन कट कर देंगे, के लिख के 0 -1 0 -1 1 -2, तो ये वाला भी 1 -2 ये हो गया, ठीक है। लास्ट का लिख दिया के। अब आगे देखो सारे बच्चे गौर से, अब -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया, -1 को 0 से किया तो 0, -2 को 1 से किया तो -2, दरम्यान में क्या आ गया माइनस। जब भी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो दरम्यान में लिख देना माइनस, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और आई वैसे का वैसे ही बाहर आ जाएगा। इतना हिस्सा आपका हो गया सोल्व। अब आ जाओ -j वैसे का वैसे, ये नजर आ रहा है, 0 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, लेकिन दरम्यान में माइनस आना है तो -1, ये भी हो गया आपका इतना पार्ट। फिर के आ गए तो के आ गया, 0 को मल्टीप्लाई किया -2 से तो कितना आ गया 0, दरम्यान में क्या आ रहा है माइनस, 1 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो माइनस लिख के दरम्यान वाला, 1 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो कितना आंसर आ गया -1 बेटा। तो ये सारे आपके मैंने सोल्व कर दिए, आप चेक कर सकते हो, कर दिए ना सोल्व। अब देखते हैं माइनस और माइनस कितना होगा +2, साथ में क्या आ गया आई, माइनस और माइनस कितना होगा प्लस, साथ में क्या आ गया 1j, तो उसको j क्या लिख देंगे, माइनस कितना हो गया +1, साथ में क्या लिख देंगे k। तो जनाब एक हमने आंसर निकाल लिया। जहां से ना समझ आए घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, बल्कि उसको रोक के वीडियो को दोबारा देख लेना, कौन सी कहीं वीडियो जा रही है। यही तो मजा होता है रिकॉर्डेड चीज का कि बेटा आप उसको बार बार रिवाइज करके चेक कर सकते होते हैं। डन है, चले आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे उसने कहा है कि एक तो इसके गिर्द निकालो, वो निकाल लिया है। मोमेंट ऑफ एफ अबाउट द पॉइंट विच इज द पोजीशन वेक्टर इज i + k, कहता है इसके गिर्द भी निकालो, मतलब वो कह रहा है कि इसको भी निकाल लो और उसके गिर्द तो मैंने निकाल दिया हुआ है। अब इसके गिर्द निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये है R2, वो है R1, तो मुझे R2 - R1 करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या, i + k वो लिख लिया, ठीक है, और R2 क्या है मेरे पास, वो वाली वैल्यू। अब मैंने उन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, माइनस करके जो आंसर आया उसको यूज करना है। अब ये मेरे पास r है और ये मेरे पास f है, तो जो r है वो लिख दिया, जो f है वो लिख दिया बेटा। तो बाकी सारा आंसर आपको क्या है, सेम है, कोई किसी किस्म का उसमें प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स आपको मिल जाने हैं, 1 शॉर्ट लेक्चर है, प्रैक्टिस आपने मस्ट कर लेनी है, ठीक है। अगले पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार दफा आया 2.14, मैग्नीट्यूड और डॉट ने क्रॉस प्रोडक्ट दी हुई है, ये डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है और ये क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी cos थीटा, ये है डॉट प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 6 वाला, ए बी sin थीटा, ठीक है। एंगल निकालना, ये गिवन डाटा इतना हमने लिख लिया होगा, गिवन डाटा। डिवाइडिंग द बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। जब हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ए बी sin थीटा ऊपर, ए बी cos थीटा नीचे, दोनों को डिवाइड कर दिया, ये कट गए दोनों। sin थीटा और cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के, ठीक है। 6 से कैंसिल, 1/√3 sin थीटा और cos थीटा tan थीटा 1/√3 आ गया। अब ये tan इनवर्स उधर जा क्या बन जाएगा, इनवर्स का बन जाएगा 1/√3। तो कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालोगे तो क्या आएगा, थीटा आपके सामने आ जाएगा। ओके बेटा, अब लास्ट हमारा न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, ये वाला। एग्जाम्पल्स बेटा आपने खुद करनी है, अगर आपको ये समझ आ गया ना मेरी जान, एग्जाम्पल्स आपने खुद कर देनी, कुछ मिनट मैं करवाऊँ, कुछ मिनट आपने खुद करनी है, इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 10 न्यूटन लोड है तो वो होगा वेट 10 न्यूटन, ओके। उसने कहा है एंगल कितना है 15 है, तो एंगल लिख दिया टी, थीटा आ गया 15, ओके। और टी में टेंशन, उसने कहा फाइंड द टेंशन, टेंशन निकाल। इतना डाटा तो आपने मस्ट लिखना है ना, इतना डाटा आपने मस्ट लिखना है, गिवन डाटा कि भाई वेट इतना है, 10 न्यूटन एंगल ये है, ठीक है। उसने कहा है कि बताओ कि जनाब टेंशन कितनी है, तो टेंशन का फार्मूला आपको आना चाहिए, T = W/2 sin थीटा, T = W/2 sin थीटा। अब उसने बताया है कि x एक्सिस में उसकी कोई फोर्स लगनी चाहिए, वो जीरो है, हम भी लिख देंगे द टेंशन ड्यू टू x कंपोनेंट इज 0, x कंपोनेंट की वजह से ये वाला कंपोनेंट जो है ना, इसकी वजह से टेंशन क्या है, 0 है। तो y वाले में क्या लिखेंगे, T sin थीटा + T sin थीटा = वेट, वो हो जाएगा 2T, दो दफा आ रहा ना, 2T sin थीटा = वेट। तो
तो यहाँ से मुझे चाहिए टेंशन टी, तो ये 2 और साइन थीटा उधर जाकर डब्ल्यू से क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो 2 और साइन थीटा यहाँ डिवाइड हो गए, डब्ल्यू वेट ऊपर लिख दिया उसकी वैल्यू, 2 साइन थीटा कितना है 15, तो वो लिख दिया 2 साइन 15। साइन 15 आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, उसका आंसर जो आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ गया उसको 10 उससे क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो आपके सामने टी का आंसर आ जाएगा। चैप्टर नंबर 2 आप बेटा सब बच्चों का डन है, जो पेपर में न्यूमेरिकल्स बार बार आते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स सर करने हैं, जी हाँ बाकी भी करने हैं, आपको जब इनकी समझ आ जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी सारे कर लोगे, कोई इशू नहीं है, वो भी आप करके जाओ, ठीक है। अगर आप रिस्क में नहीं जाते तो वो भी आप कर सकते हो। चैप्टर नंबर 3 मैं करवा देता हूँ बेटा, ठीक है। आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, आधा पौना घंटे में पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वन शॉट में आया तो फिर आपको पता कि इंपॉर्टेंट चीजें ही हो सकती हैं, ठीक है ना बेटे। 3.3 अब प्रोटॉन है उसकी वेलोसिटी ये है, तो हमने लिख दी वेलोसिटी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, ठीक है लिख दी, और उसकी थिकनेस भी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है 0.02 सेंटीमीटर है, ओके। शीट ऑफ पेपर एंड इमर्जेस विद द स्पीड, तो ये स्पीड उसकी दोबारा आ गई, पहले भी स्पीड 2.0 इंटू 10⁻⁶, तो पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, ये थी, फाइनल वेलोसिटी वीएफ बन गई उसकी 2 इंटू 10⁻⁶ वाली, ठीक है। अब यहाँ पे है उसका थिकनेस मतलब एस मतलब डिस्टेंस, उसको एक्स कह लो उसको एस कह लो कोई नहीं, एस इज इक्वल 0.02 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है तो उसके तरफ 10 की पावर -2 कर देंगे तो वो मीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को जब भी हमने चेंज करना होता है मीटर में तो उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर -2 ही उसको लिख सकते हैं। फाइंड द रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन बताना है और रिटार्डेशन उसकी एक्सेलरेशन बतानी है क्या है, ठीक है। अब मेरे पास कोई ऐसा फार्मूला हो जिसमें दोनों वेलोसिटीज को मैं यूज कर सकूं, तो वो ये फार्मूला है, 2 भी दिया, 2 तो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 2 ही रहनी है, ए मैंने निकालना है, एस उसने दिया हुआ है ये वाला 0.02 10⁻⁻², वी एफ भी है वी आई भी है, चलो जी 2s इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सारी वैल्यूज पुट करके उसका स्केल लिया उसका भी स्केल या कैलकुलेटर स्केल ले सकते हो, फिर दोनों को माइनस भी कर सकते हो, फिर दोनों को डिवाइड करके आपके सामने उसका आंसर आ जाएगा ए का। अब मैं निकालनी है फाइनल, और क्या उसने टाइम टेकन, उसने कहा टाइम टेकन बताओ, रिटार्डेशन तो मैंने एक्सेलरेशन तो निकाल दी है, रिटार्डेशन तो मेरे पास सामने आ गई है, अब हमने निकालना है उसकी क्या, उसकी यहाँ पे निकालनी हमने टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी भी है मेरे पास, जी हाँ है, ये दी हुई है फाइनल वेलोसिटी ये लिखी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, जी हाँ है, ठीक है, रिटार्डेशन भी है ए है, जी हाँ है, तो टी निकालना है तो कोई मसला नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम इक्वेशन को सीधा कर लेंगे, ये वी आई उधर जाके वी एफ से माइनस हो जाएगा, और ये टी निकालना है तो ए उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो फाइनल फार्मूला मेरे पास ये बन जाएगा, इनमें वैल्यूज पुट करके हम लोग अपनी टाइम निकाल लेंगे। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मेरा काम है आपको रास्ते पे लेके आना, रास्ता दिखाना, आपका काम है उसको उसके ऊपर भागना, ठीक है, ओके। आगे हम चलते हैं, तो ट्रक है उसका वेट दिया हुआ तो वेट लिख लेंगे, मैस ये लिख दिया, वेलोसिटी उसकी क्या है वो लिख दी, v1 दी हुई है, ठीक है। कोलाइड विद द स्टेशनरी कार वेटिंग, तो m2 भी दिया, दूसरा वेट एक और आ गया है 1000 kg, तो वो क्या है, वो कोलाइड कर रहा है स्टेशनरी कार से और वो रुक जाता है, ठीक है, स्टेशन में तो रुका हुआ, तो v2 क्या आएगा 0। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, तो कॉमन वेलोसिटी मतलब v निकालो, v1 भी है v2 0 है, v1 उसने दिया हुआ है, v2 0 स्टेशनरी की वजह से दोनों मैसेज दिए वो लिखेंगे, एक नंबर हमारा कन्फर्म है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश, लेकिन उसने कहा है कॉमन वेलोसिटी निकाल लो, तो हम लोग इसको ऐसे कहेंगे v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश इज इक्वल टू v, कि सारी ये वाली जो v है जो इन दो v1 डैश v2 डैश की जगह सिर्फ v लिख सकते हैं हम लोग, तो हम भी लिख देंगे m1v1 प्लस m2v2 वैसे क्या वैसे, लेकिन m1v प्लस m2v ये दोनों हम लोग ऐसे लिख देंगे, यहाँ से v कॉमन ले लिया वो की v आ गया, अब ये m1 m2 तो जाकर डिवाइड हो जाएंगे ना ये सारी वैल्यूज, जी हाँ डिवाइड करवा देंगे, ये वेलोसिटी हमने निकाल ली, m1 भी है v1 भी है, जी हाँ m1 भी है v1 भी है, m2 भी है v2 भी है, जी हाँ है, नीचे भी m1 v1, तो आपके सामने क्या आ गया उसका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वाला। रेंज निकालनी है, रेंज और वेलोसिटी निकालनी है। फुटबॉल है उसको हमने थ्रो करना है ऊपर को, एंगल कितना है, एंगल दे दिया, एंगल लिख लिया, थीटा इज वो 30 डिग्री लिख लिया। विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल टू थ्रो अ 40 मीटर पास,
रेंज उसकी कितनी है 40 मीटर। रेंज मतलब कितनी दूर उसको फेंकना है हमने। बट वी मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब रेंज यहाँ पे यूज हुआ 40 मीटर, मतलब वहाँ उसकी रेंज बता रहा है रेंज। तो जब हमें खुद से आइडिया होना चाहिए कि भाई न्यूमेरिकल में दिया क्या है, तो यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हो सकता है। अब उसने मुझे दे दिया एंगल, और साथ में उसने मुझे दे दिया है यहाँ पे उसकी रेंज 40 मीटर को पास करना है, हमने थ्रो करनी है। तो रेंज का फार्मूला यूज करते हुए उसकी स्पीड निकाल लेंगे, इनिशियल स्पीड मतलब वी आई। तो रेंज का फार्मूला क्या है, वी आई का स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। यहाँ से बेटा मुझे चाहिए वी आई, तो जी उधर जाके आर से मल्टीप्लाई, साइन 2 थीटा उधर डिवाइड, तो ये फार्मूला फाइनल बन गया। जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, आर की उसने 40 दी हुई है, साइन 2 थीटा कितना है यहाँ पे 30, तो कितना बन जाएगा 60। साइन 60 का आंसर जो आया उसको डिवाइड करवा दो ऊपर वाले से, जनाब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे मेरे पास है अ बॉम्ब ड्रॉप्ड अ बॉम्ब एट अ हाइट ऑफ, हाइट दी हुई है। ठीक है, अ बॉम्बर ड्रॉप्ड, हाइट दी हुई एच आ गई हाइट। ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी आ गई v1, 300 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर आर है तो 3600 से डिवाइड करेंगे, तो 300 ज़रबे 1000 तकसीम 3600, उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमें तो भैया चाहिए मीटर पर सेकंड में, तुमने किलोमीटर पर आवर में। इसी वजह से पेपर में ये न्यूमेरिकल आना है, पॉइंट समझ आ रहा है, इसी वजह से न्यूमेरिकल आता है। हाथ होता वो दो लाइंस का न्यूमेरिकल है बेटा। तो आगे हम देखते हैं, हाउ लॉन्ग इट वाज इट इन एयर, कितने टाइम के लिए वो एयर में रहा है। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वर्टिकल बिलो द बॉम्बर एट द इंस्टेंट द बॉम्बर वाज ड्रॉप डिड इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो क्या कितने टाइम पे वो रहा है, क्या उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया है, ये हमने बताना है। तो हाइट उसने दी है, वेलोसिटी दी है, और जी की वैल्यू मेरे पास है, टाइम पूछा और एक्स पूछा कितनी, कि कहाँ जाके वो ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं वाई कंपोनेंट की वैल्यू निकालने के लिए वाई इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर है, प्रोजेक्टाइल मोशन में दिया हुआ है। वी आई मुझे दिया हुआ है उसने, वाई भी दिया हुआ है, वी आई वेलोसिटी उसकी कोई भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, 0 आ गया, 1/2 जी टी का स्क्वायर 1/2 जी आ गया यहाँ पे 9.8 टी मुझे चाहिए। ठीक है, तो टी चाहिए। अब ये दोनों वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, टी का स्क्वायर आ जाएगा, ये 4.9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, टी का स्क्वायर अंडर रूट लेके 10 उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू वी आई, एक्स की वैल्यू निकालनी है t की वैल्यू पुट करने के बाद v, और x कंपोनेंट जो होता है ना वो होता है बेटा, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स की बात हो रही है। एक मेरे पास है y कंपोनेंट जिसका मैंने ये फार्मूला यूज किया वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर, दूसरा x कंपोनेंट है वो सिर्फ होता है वी आई टी। तो वी आई एक्स है तो वी आई कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय टी, तो अब t मेरे पास होना चाहिए, कोस थीटा हमारे पास 0 है क्योंकि x कंपोनेंट है, उसको देखते हुए तो वी आई मेरे पास अभी हमने जो उसकी वेलोसिटी है वो निकाली है, वो उसकी में पुट करनी है। ठीक है, और इसका आंसर आएगा 83.3 कोस 0 डिग्री, उसको मल्टीप्लाई कर दिया टाइम t 10 से, जो आया टाइम 10 आया ना टाइम, वो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, 83 उसने देखो ना यहाँ पे उसने वेलोसिटी दी कि दी हुई, वी आई दी हुई ना 83, जब उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो वही वी आई पुट करना है, कोस 0 रख देना है, तो कोस 0 आपके सामने, उसका सारा आंसर कितना आएगा 83 आ जाएगा। डन है, ओके। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर कोई होता नहीं जिसमें ये वाला न्यूमेरिकल ना आया हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हाइट और रेंज दोनों क्या एक दूसरे के सेम हो, कहता है कि ऐसा एंगल बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन का जिसमें मैक्सिमम हाइट हो और हॉरिजॉन्टल रेंज भी क्या हो, इक्वल हो, मतलब हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों क्या हो, इक्वल हो, वो एंगल बताओ। हाइट और रेंज क्या इक्वल है, तो ये किसका फार्मूला, हाइट का वी आई का स्क्वायर साइन का स्क्वायर ओवर 2g, किसका फार्मूला है, हाइट का फार्मूला ऐसे ही है, और ये किसका फार्मूला, रेंज का वी आई का स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। दो दफा पढ़ोगे ना यूज हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ये किसका, रेंज का वी आई का स्क्वायर ओवर जी, वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। वहां यहाँ पे साइन 2 थीटा है, वहां साइन का स्क्वायर है, अगर ऊपर साइन का स्क्वायर है तो नीचे क्या आ गया 2g, अगर ऊपर 2 थीटा तो नीचे की सिर्फ क्या आना जी, तो रट्टा लगा सकते हो आप इस तरह से भी अपने आप को माइंड में मेमोराइज करने के लिए, उसको बार बार दोहराने के लिए। तो यहाँ से मुझे बेटा क्या चाहिए, मुझे चाहिए थीटा, थीटा चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने सारा फार्मूला लिख लिया हुआ है, वी आई का स्क्वायर इधर भी है, वी आई का स्क्वायर इधर भी है। ठीक है, जी इधर भी है, जी इधर भी है, ओके ओके ओके। अब साइन का स्क्वायर थीटा ओवर 2 इधर बच गया,
साइन 2 थीटा कोस बच गया, साइन 2 थीटा है तो उसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ से जो है ना हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ये साइन का स्क्वायर है, उसको हम लोग उधर इन चीज़ों को उधर डिवाइड करवा देंगे, ऐसे ही है ना, साइन का स्क्वायर इधर भी आ जाएगा, साइन का 2 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा आना है, कोस थीटा आना है, क्योंकि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। ओके चलो अब हम इसको देखते हैं, रेज हो गया। हमने क्या करना है मेरी जान, इधर साइन का स्केयर है, इसको खत्म करने के एक साइन कट कर देते हैं, इधर सच है ही एक स्केयर एक साइन ना, तो ये देखो अब मैंने एक साइन कट कर दिए तो है ही कोस है। अब ये वाला कोस इस एक साइन के जो इधर साइन बच गया उसके नीचे आ जाएगा, तो क्या आ गया साइन ओवर कोस। अब सर ये 2 कहाँ गया, ये 2 उधर जाके 4 बन गया, एक इसका कट गया एक इधर नीचे आ गया, तो यहाँ सिर्फ क्या बच गया 4। अब ये साइन थीटा और कोस थीटा कितना होता है, टैन थीटा होता है, इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा, बस बात खत्म। अब ये टैन जाके क्या बन जाएगा, टैन इनवर्स हो जाएगा, तो वो आ जाएगा ये टैन इनवर्स, इसके साथ क्या आ जाएगा टैन इनवर्स 4, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा थीटा, तो ये थीटा लिख दिया, थीटा इज इक्वल टैन इनवर्स 4, वो कितना होता है 76 है। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, 2 2 4 हो जाएगा, साइन कट जाएगा, एक साइन इधर आ जाएगा, कोस इधर आ जाएगा, साइन ओवर कोस टैन होता है, उससे हम लोग आंसर निकाल देंगे। ओके है, इसके अलावा इसमें से और कोई भी नहीं करना, लेकिन छोड़ने नहीं है आपने, इस सारे में से कोई भी पेपर में आ सकता है, आपने कर लेनी, जब आपने इतने कर लिए ना मुझसे समझ के, बाकी करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। चैप्टर नंबर 3 पे हम लोग जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 पे जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के थोड़े से ही है बस न्यूमेरिकल जो हमने करने हैं। ओके बेटा, चैप्टर नंबर 3 उसके हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लिए हुए हैं, 4 पे जाना है हमने, 2 और 3 हमारा हो गया, हमने 4 पे जाना है। ऐसे ही है ना बच्चे, 4 वाले के भी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और टू दी पॉइंट है। वर्क डाउन वगैरह निकालना है, कुछ 4-5 हैं, उसके बाद वो हम लोगों ने कर लेने हैं। 4.3 की बात करो तो 10 ब्रिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पेपर में ये वाला आया था, जब मेरे पेपर से ना तो तब ये वाला न्यूमेरिकल आया था पेपर में, बहुत मज़ा आया था। 10 ब्रिक्स है, हर एक की जो थिकनेस है वो ये 6 सेंटीमीटर है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है 10 है, ठीक है, ये हमें पता है, लिख सकते नंबर ऑफ ब्रिक्स। मैस कितना है 1.5 kg, तो मैस कितना है 1.5 kg, हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर है, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 मीटर बन जाएगा, ठीक है। और हाउ मच वर्क, कितना वर्क करना पड़ेगा अगर हमने 10 वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर, जब हमने 10 ब्रिक्स को एक ईंट उठाई, उसके ऊपर दूसरी रखी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, ऐसे हमने ईंट जो ईंटें हैं ना उनके दूसरे के ऊपर रखनी है, ब्रिक्स के ऊपर रखना, कितना वर्क हमें टोटल करना पड़ेगा 10 ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर लगाने के लिए। तो मुझे सिंपल सा पता है कि जो वर्क है ना वो टोटल बराबर होगा। फर्स्ट वाली को जब मैंने रखना है उसके ऊपर तो कोई काम नहीं करना पड़ा, वो तो पकड़ के बस रख दी, लेकिन सेकंड वाले के ऊपर क्या फार्मूला लगेगा mgh, क्योंकि जब भी वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है mgh। फर्स्ट वाली को जब मैं रखूंगा वो तो 0 आएगा, वो तो सिर्फ जस्ट मुझे जो उठानी नहीं पड़ी वो जमीन पर पड़ी हुई थी, मैंने उसको रख दिया। सेकंड वाली को मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको हाइट पे लाना पड़ेगा mgh। थर्ड वाली को डबल हाइट पे, दो पहले पड़ी हुई है ना, तीसरी वाली पे लाना पड़ेगा, तो उसका होगा 2 mgh, फिर 3 mgh, 4 5 6 7 8 ऐसे 9 तक जाना है, हमने चलते रहना है 0 से लेके 9 तक, तो 10 ब्रिक्स हमारी पूरी होगी। जब इसको सबको जमा करेंगे तो ये बनता है 45 mgh। ये 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, इस तरह आप जमा करोगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 45 mg। m भी है मैथ्स मेरे पास 1.5, g भी है 9.8 और h भी है 0.06, जिसको हमने सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया हुआ। तो बेटा ये आपके सामने जोल उसका वर्क आ जाएगा टोटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार है, उसके मैथ्स दिया हुआ है 800 kg, उसकी वेलोसिटी दी हुई है किलोमीटर में पर आवर में, तो जैसे ऊपर पहले हमने किया था उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और 3600 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 1500। ये मल्टीप्लाई डिवाइड करना बच्चों वाला काम है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, ये आप खुद कर सकते हो। 15 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है, और रेस्ट पे आ जाता है कितने डिस्टेंस के बाद 60 मीटर। फाइंड द एवरेज रिटार्डेटिंग फोर्स ऑन द कार, व्हाट हैज हैपेंड टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा। और यहाँ पे क्या होता है रेस्ट पे, इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई है 0 बन गई है, समझ आ रही है।
जब वो चीज़ रेस्ट पे आ गई तो इट मींस टू से उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई, 0। इनिशियल वेलोसिटी उसने दी जिसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया है। कह रहा है क्या निकालो, फाइंड द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आप निकालो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी को, क्या होगा, फाइंड द एवरेज रिटार्डेटिंग फोर्स निकालो। तो ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा, कोई ऐसा फार्मूला जिसमें डिस्टेंस भी आ रहा हो, जिसमें मैथ भी आ रहा हो, जिसमें वेलोसिटीज भी चेंज हो रही हो, और हमने उसमें निकालना क्या है बेटा, आपके सामने है कि एवरेज रिटार्डेटिंग फोर्स निकालनी है। तो वो फार्मूला सिंपल आपके सामने FD इज इक्वल टू 1/2m V का स्क्वायर है। अब V का स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, VF माइनस VI, ठीक है। FD वैसे का वैसे, ये D इधर आके डिवाइड होगा क्योंकि मुझे रिटार्डेटिंग फोर्स निकालनी है। तो जब D बेटा इधर आके डिवाइड होगा तो वो बन जाएगा F केला इधर, ये जगह नीचे 2D 1/2D, डन है। M VF माइनस VI का स्क्वायर, तो 1 वैसे का वैसे, 2 वैसे का वैसे, D की जगह डिस्टेंस की वैल्यू 60 आ गई, M की जगह 800 आ गया, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 थी, उसका स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कर आके इसको सोल्व कर लेना, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि रिटार्डेटिंग फोर्स जो है ना वो कम हुई है, ना कि ज्यादा हुई है, ठीक है, ओके है। चलो बेटा शाबाश, हम आगे चलते हैं। एक फोर्स थ्रस्ट ऑफ 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन। कहता है इतनी फोर्स मुझे चाहिए, तो फोर्स लिख ली हमने। एंड एयर रेजिस्टेंस इन द प्रोपेलिंग एंड ऑटोमोबाइल एट, आगे उसकी वेलोसिटी दी हुई है, तो 8 किलोमीटर पर आवर है, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 100,000 किलोमीटर का मतलब है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 100 से किया उसको 1000 से करेंगे, ठीक है। और आगे है डिवाइड बाय 360 100, 3600 उसको डिवाइड कर देंगे, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड में आ रही, कोई मसला नहीं है। फाइंड द पावर बताओ भाई कितनी है। तो पावर का फार्मूला कौन सा ऐसा हो जिसमें फोर्स भी यूज हो जाए, ठीक है, फोर्स भी यूज हो जाए और वेलोसिटी भी यूज हो जाए, बस इतनी सी बात है। तो P इज इक्वल F डॉट V इसका फार्मूला होता है, F डॉट V, एंगल कोई भी नहीं तो एंगल की हम लोग बात ही नहीं करेंगे, F डॉट V है तो FV का मल्टीप्लाई कर देंगे, F है ये V है, तो आंसर आ गया, ठीक है। अगर वो किलोवाट में कह रहा है तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा तो वो किलोवाट में आ जाएगा, नहीं तो यही आंसर ठीक है। पॉइंट समझ आ गया, दो चीजें दी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस, और पेपर में पता नहीं कितनी दफा ये न्यूमेरिकल आया हुआ है। हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स चाहिए होगी, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का अगर मैथ दिया 9.1 इंटू 10⁻⁻13 फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड। रेस्ट मतलब उसकी पहले वेलोसिटी क्या थी, सामने दी हुई है, रेस्ट पे थी, वो रेस्ट पे था तो VI इज इक्वल टू 0 बेटा, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है ये दी हुई है, रेस्ट टू मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी आगे हम लिख दी, ठीक है। और थ्रू अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, उसको हम लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, क्योंकि जब 5 को 100 से डिवाइड करेंगे उसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 पावर, ठीक है, ओके। फाइंड अ फोर्स, कहता फोर्स निकालो यहां से। अब अगेन दो वेलोसिटीज, मैथ और डिस्टेंस, वही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वाला फार्मूला यूज होगा, FD इज इक्वल 1/2m VF माइनस VI का स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट करो, मुझे F चाहिए तो D इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सेम वही बन गया ऊपर वाला ही जो मैंने ऊपर आपको दिखाया था, ठीक है बेटा। तो लो जी, आपका चैप्टर नंबर 4 भी मैंने डन करवा दिया हुआ है। पॉइंट समझ आ रहा है, पिछले साल यही न्यूमेरिकल आए थे, उससे पिछले साल भी यही आए थे, इस साल भी यही आने हैं, बस आप करने वाले बने, ओके। चैप्टर नंबर 5 पे हम लोग जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 पे, ओके बेटे। चैप्टर नंबर 5 के बहुत ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल्स हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जिस हिसाब से अगर हम चैप्टर को देखें ना उस हिसाब से इसके न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है कितने थोड़े से हैं, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। चलो जी, कह रहा ग्रामोफोन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है न्यूमेरिकल, पेपर में है, देखो 2 लाइन्स का न्यूमेरिकल है और पेपर में एज अ लॉन्ग आता है, ठीक है। इसको अगर हम देखते हैं, इसको हम लेके चलते हैं, तो इसमें आप देखो जरा, इसमें बात होगी एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी तो वो v नहीं है बल्कि वो क्या है, ओमेगा है। इसमें बात होगी एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो वो a नहीं है बल्कि क्या है, अल्फा है। इस चीज को आपने याद रखना है। अगर हम फुल रिकॉर्ड टर्नेबल एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट मतलब उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी आई है ना, आई है इनिशियल वाली, फर्स्ट वाली वो 0 है, ठीक है। और उसके बाद वो एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पे आया था, 45 रेवोल्यूशन पर मिनट पे, 45 रेवोल्यूशन उसकी फाइनल बन जाती है, एंगुलर F मतलब फाइनल, 45 रेवोल्यूशन पर मिनट मतलब क्या है 2 पाई r, यहाँ पे r आएगा,
और मिनट क्या मतलब है 60, इसको डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, ठीक है, इसको 2 पाई आर डिवाइड बाय 60। ओके ओके, इसका जो आंसर आया है 2 पाई आर पर मिनट है, पर मिनट, तो फिर इसको डिवाइड करेंगे 3600 के साथ, ठीक है, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर डिवाइड बाय 3600, तो ये इसका हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा 1.5 पाई रेडियन ओवर पर सेकंड, ठीक है, समझ आ गई है। और टाइम से कितना दिया हुआ है 1.60 सेकंड, 1.60 सेकंड दिया है। फाइंड द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, कहता है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो, कोई मसले वाली बात नहीं है मेरे लिए। फाइनल क्या है मेरे पास, ये निकाले 1.5 पाई, वो लिख लिए 1.5 पाई माइनस, इनिशियल मेरे पास क्या थी, इनिशियल क्या थी, वो रेस्ट पे था तो वो 0 था, और टाइम कितना दिया हुआ टाइम, तो दोनों चीज़ों को डिवाइड करके उसका जो आंसर आया वो आंसर लिख देंगे, समझ आ गई है, 2.95 उसका आंसर आ जाएगा। अब आगे आ जाओ, अब बॉडी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका आई ए दिया हुआ है तो हम आई लिख देंगे गिवन डाटा में, ठीक है। अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेट विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, अब एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं, वो आगे आगे 100 रेडियन पर सेकंड वो लिख दी, कोई मसला नहीं है। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम एल एंड द टार्क, एंगुलर मोमेंटम एल निकालने का फार्मूला है आई ओमेगा, तो आई भी दिया वो ओमेगा भी दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एंगुलर मोमेंटम एल आ गया, बात खत्म। आगे टार्क निकालना वो होता है आई अल्फा, ठीक है, आई अल्फा, आई उसने दिया हुआ, आई कितना दिया हुआ है, आई उसने दिया हुआ, ये निकाला अभी हमने 80 आ गया, आई एल निकाला है, आई उसने दिया हुआ है हमें यहाँ पे, ये देखो आई, और साथ में क्या अल्फा, तो दोनों के फार्मूले पास आने चाहिए, वो होता है आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, और अगर हमने टार्क निकालना है तो वो होता है आई अल्फा, तो आई की वैल्यू लिखी, अल्फा की वैल्यू 0 है, उसने खुद बताया हुआ है ना कि वो फिक्स्ड से मूव कर रहा है, उसकी अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0, तो टार्क मतलब टार्क निकालेंगे तो वो होता है आई अल्फा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब सर जी ये अल्फा की वैल्यू 0 क्यों आई है, क्योंकि वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, तो ये गिवन दिया हुआ है तो उसका आंसर भी क्या आ गया 0 ही आ गया है। ओके बेटा, अब आगे हम लोग चलते हैं, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार ऑफ मैस, मैस दिया हो तो मैस लिख लेंगे, रेडियस दिया हुआ है किलोमीटर में, उसको मीटर में चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 1000 करने के साथ उसको किलोमीटर से मल्टीप्लाई 1000 कर लो या 10 की पावर 3 लिख लो, तो वो 10 की पावर 8 खुद ब खुद ही हो जाना, क्योंकि 5 उसमें पहले से दिया हुआ है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वो कितना टाइम लेता है, अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है 20 दिनों में। फाइंड काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 आई ओमेगा का स्केल, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है जो उसने हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। और उसने साथ में कहा हुआ है एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट करो, दो चीजें पूछी हैं जनाब, एक चीज नहीं। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम मतलब L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये निकालो, और क्या निकालो, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालो, वो कितना होता है 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं, ये फार्मूला है, एक ये वाला फार्मूला है, तो कोई मसले वाली बात यहाँ पे नहीं है, हमारे पास उसका फार्मूला है, आई की वैल्यू उसने दी हुई है हमें, ठीक है। अब हम लोग उसका आंसर निकालते हैं, सारे बच्चों ने गौर से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, प्रॉब्लम ये तो आप सबके लिए आएगा। 20 है, 20 डेज है, उसको मल्टीप्लाई किया 20 डे में, एक दिनों में कितने घंटे, 24 घंटे, 24 घंटों में कितने मिनट होते हैं 60 मिनटों में कितने सेकंड होते हैं 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 20, तो ये उसके सेकंड आ जाएंगे। एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम एल निकालना है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। एंगुलर मोमेंटम क्या है आई ओमेगा, आई और ओमेगा, ठीक है। अब आई मेरे पास 2/5 एम आर का स्क्वायर है इसका, अब ये हमें कैसे पता चल गया कि एम आर का स्क्वायर है, वो आपको वैल्यू साथ में जरूर देगा, ठीक है। स्टार है तो उसकी वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू आ जाएगी 2/5 एम आर का स्क्वायर। एम मेरे पास है मैस, ठीक है, आर भी मेरे पास है 2/5 हमने खुद लगाना है, लगा हुआ है, और ओमेगा भी मेरे पास है, ओमेगा क्या है 2π/t। ओमेगा अब सर जी यहाँ पे 2π/t कैसे आ गया, हमने अपने डाटे को देखना है कि डाटे में उसने क्या क्या दिया, डाटे में उसने दिया टाइम, नजर आ रहा टाइम कहाँ पे है, टाइम टाइम टाइम, ये टाइम, तो हमने इस वजह से इस ओमेगा की जगह पे यूज कर लिया 2π/t, क्योंकि ये भी
ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो वो क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है 2 पाई और टाइम कितना है t ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा की जगह के 2 पाई ओवर टी, और आई की जगह क्या लिख दिया हमने 2/5 mr का स्केल। मैंने कहीं पे आपको जाने नहीं देना, मैंने आपको समझाना ही हर चीज़। तो आई की जगह 2/5 mr का स्केल 2 पाई। अभी सारा कुछ मेरे पास है तो आंसर आ गया। अब मैं निकालना क्या एनर्जी 1/2 आई ओमेगा का स्केल, तो आई अगेन क्या आएगा mr का स्केल 2/5 mr का स्केल। तो 1/2 वैसे के वैसे आई की जगह 2/5 mr का स्केल, और ओमेगा की जगह आ गया 2 पाई ओवर टी, उसका क्या लेना है स्केल, तो इसका क्या ले लिया स्केल। वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दो तो आपके सामने काइनेटिक एनर्जी का भी आंसर आ जाएगा। ओके, मेरे पास एक कार है, उसका वेट बेटा दिया हुआ है, ठीक है, वेट लिख दिया 1000 kg, उसकी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3600 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। और रेडियस उसका दिया हुआ है 100, तो हम रेडियस लिख लेंगे 100 मीटर। फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी का स्क्वायर ओवर आर सेंटीमीटर फोर्स होती है, उसका फार्मूला एम वी का स्क्वायर ओवर आर, ये मैथ है, ये वेलोसिटी है, और ये क्या है आर है। तो जनाब ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, हम अगले की बात करते हैं। तो अगले के अंदर उसने क्या किया है, फाइंड द लीस्ट स्पीड, जो स्पीड चाहिए एट विच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप ऑफ, अगर डिस्टेंस दिया रेडियस, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और वेलोसिटी उसने कहा है एटलीस्ट स्पीड, मतलब वेलोसिटी उसने पूछी है, जी की वैल्यू 9.8 होती है। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला भी है, बोलो जी आर, जी की वैल्यू लिख दी, आर की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दिया, तो उसका आंसर यहाँ पे बेटा मेरे पास आ गया है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। अर्थ रोटेट करी ऑन इट्स ओन एक्सिस अ डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, सपोज बाय सम प्रोसेस अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स, अर्थ जो सुकर गई है और उसका रेडियस क्या हो गया ओनली हाफ, कम रह गया, एज लार्ज एज अ प्रेजेंट, मतलब पहले से उसका रेडियस क्या हो गया है कम हो गया है। हाउ विल फास्ट विल बी रोटेटिंग देन, तो उसकी वो कितनी स्पीड से वो रोटेट करेगी। अब यहाँ पे स्पीड है तो आई की वैल्यू अगेन, आई की वैल्यू क्या होगी 2/5 mr का स्केल, जैसे ऊपर था ना स्फीयर की, तो स्फीयर की आई की वैल्यू यही होनी है। ठीक है, अच्छा जी, उसने कहा है कि अगर वो फिर किससे मूव करेगी, तो T1 मेरे पास क्या है 1 डे है 24 आवर्स, एंड T2 स्पीड उसने पूछी हुई, वो हमें मुझे पता ही नहीं है, हाउ फास्ट विल इट रोटेट, और रेडियस कितना कर दिया उसने हाफ कर दिया। ठीक है, यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम I1 मेगा 1 इज इक्वल टू I2 मेगा 2 है। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। अब यहाँ आ गया 2/5 mr का स्क्वायर, 2/5 इसकी जगह पे 2/5 mr का स्क्वायर, साथ में क्या आ गया 2 पाई ओवर T1। ठीक है, ये आ गया 2/5 mr2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई ओवर T2। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे भी 2/5 है, 2/5 कट गया, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, कट गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पाई कट गया, तो बचा क्या R1 का स्क्वायर ओवर T1, R1 का स्क्वायर ओवर T1। इधर क्या बच गया, रेडियस को हमने हाफ करना था, तो R1/2 उसका आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t का स्क्वायर, कुछ जो पहले रेडियस था उसका हमने क्या कर दिया, उसको हाफ कर दिया। इसका आंसर क्या आया R1 का स्क्वायर ओवर T1, इसका क्या आंसर आया R1/2 का स्क्वायर लिया, 2 2 4, तो 4t का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ गया, इस सारे का आंसर आ गया 4t का T2/R1 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ R1 का स्क्वायर दोनों कैंसिल। ठीक है, ये T1 उधर ऊपर चला जाएगा, ये 4t इधर आ जाएगा। अब मुझे चाहिए T2, तो ये 4 तो जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो T2 के साथ क्या आ गया T1/4। ओके, T1 कितना होता है 24 आवर्स होता है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आवर्स, मतलब अगर जमीन आधी सुकर जाए तो वो 6 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करेगी। अगर अब 24 घंटे में कर रही है तो फिर कितने में करेगी, 6 आवर्स में करेगी। डन है, बस इतना सा ये न्यूमेरिकल था, ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। व्हाट शुड बी द ऑर्बिटिंग स्पीड टू लॉन्च अ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए क्या स्पीड चाहिए होगी, तो उसका v को gm/r फार्मूला है, g की वैल्यू दी हुई है, कॉन्स्टेंट होता है वो वैल्यू। ठीक है, उसका रेडियस r की वैल्यू भी दी हुई है, और r उसका जो रेडियस खुद का रेडियस है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, ये 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो gm/r
जी एम ओवर आर हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, जी की, एम की और आर की, तो जनाब ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 900 किलोमीटर है वो, 900 किलोमीटर है वो, समझ आ रहा है? ये देखिए जरा, रेडियस कितना है उसका, हाइट उसकी कितनी है, हाइट उसकी है ये 900 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज 64 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 64 जो 64 है ना, इसमें 64 में हमने 64 में 900 को जमा करना है, फिर उसकी टोटल वैल्यू आनी, इस वजह से पेपर में ये आना है न्यूमेरिकल। मतलब ठीक है, देखो मैथ्स को हम ये यूज कर लेंगे, जी की वैल्यू मुझे पता है 6.67 टू 10 टू -11, ये तो कांस्टेंट है, मैथ्स में उसने दिया हुआ है। लेकिन यहाँ आर की वैल्यू कौन सी यूज होगी, तो इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को जमा करना है, वो बन जाएगा 73,000। ठीक है, और 7,300 किलोमीटर, किलोमीटर है तो उसको हम क्या करेंगे, 1000 से ज़रब देंगे। डन है, 1000 से ज़रब दो या उसको 10 की पावर 3 लिख दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो भाई तेरा आंसर सामने आ जाना है। समझ आ गई है? प्रैक्टिस कर लोगे, कैलकुलेशन तुमने करनी है बेटा, प्रैक्टिस तुमने करनी है, एफर्ट तुमने मारनी है। मैं आपको रास्ते पे लेके आऊँगा वन शॉट में, आधे पौने घंटे में सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवा दूंगा। चैप्टर नंबर 6 की बात करूँ मैं, चैप्टर नंबर 6, लो जी चैप्टर नंबर 6 आ गया मेरे पास, यहाँ पे ये ले, ग्लोबुलर प्रोटीन है, पार्टिकल है, उसकी डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी को हम कहते हैं रो। लो जी रो आ गई, ये लिख दी हुई वैल्यू उसकी रो। ठीक है, इसको घबराना नहीं है, ये ऐसे होता है रो। ठीक है, डेंसिटी को हमेशा इस तरह लिखते हैं हम लोग। उसके बाद ईटा है, ठीक है, उसकी वैल्यू दे दी हुई है, थ्रू ईटा की वैल्यू दे दी हुई है, वो लिख दी हमने, कोई मसला नहीं है। टर्मिनल स्पीड 3 सेंटीमीटर पर आर है उसकी, 3 सेंटीमीटर पर आर है तो उसको 3600 से डिवाइड कर दिया, सेंटीमीटर है तो उसको ज़रूर 10 की पावर -2 से, तो वो मीटर पर सेकंड में होगी ये। फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का जनाब रेडियस बताओ, तो हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी का फार्मूला यूज करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। वो हमारे पास क्या है, 2 रो जी आर ओवर 9 ईटा। ठीक है, मुझे चाहिए उसका क्या, रेडियस, तो मुझे बेटा रेडियस चाहिए, तो 9 ईटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 रो जी नीचे डिवाइड हो जाएंगे, 2 रो ओवर जी नीचे डिवाइड हो जाएंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, तो आर इज इक्वल टू ये। अब सब में वैल्यू पुट करके इसका क्या ले लो, आंसर जो ऊपर वैल्यूज आपको दी हुई हैं। वाटर फ्लो थ्रू अ हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला न्यूमेरिकल, पेपर में बार बार दफा आया हुआ है। उसका इंटरनल डायमीटर कितना, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर -2, ये सेंटीमीटर है। उसकी वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड है, तो ये उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल, उसने पूछा कि डायमीटर क्या होगा, D2, हम वो लिख देंगे। ठीक है, और इफ द वाटर इज इमर्ज टू एट 21 मीटर पर सेकंड, तो दूसरी वेलोसिटी आ गई। तो मेरे पास यहाँ उसने मुझे 2 वेलोसिटीज दे दी है, नजर आ रहा ना आपको। ठीक है, एक मुझे V1 उसने ऊपर दी है ये वाली, और फिर उसने V2 दे दी, तो V1 भी आ गई, V2 भी आ गई, लिख लूंगा मैं, साथ से लिखते जाना हमने। और साथ में मेरे पास डायमीटर कितना है, D ये है। तो यहाँ पे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, हमारा यहाँ पे रूल लॉ यूज हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलो, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, एरिया कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर है, क्योंकि मुझे उसने रेडियस दिया हुआ है, रेडियस। ठीक है, तो उसी को हम लोग यूज करेंगे, पाई आर का स्क्वायर V1, पाई R2 का स्क्वायर V2। ठीक है, अब जो R होता है वो किसके बराबर होता है बताओ जरा, रेडियस का हाफ होता है। जो रेडियस जो होता है ना, वो किस तरह से, मुझे तो उसने डायमीटर दिया हुआ है, तो मैं डायमीटर की ही बात करूंगा ना बेटा। तो मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब जो ये पाई वैसे का वैसे रहेगा, पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, कट गया। R1 V1 R2 V2, R1 जो रेडियस है ना वो क्या है, वो डायमीटर का हाफ है, तो D1/2 का स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, D1/2 का स्क्वायर V1 सार वैसे का वैसे। ओके, इसकी तरफ आ जाओ, D2/2 का स्क्वायर ओवर V2। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाती है जब हम इसको क्या करते हैं,
सॉल्व करते हैं। बनती है कि नहीं बनती? अब ये वाली इक्वेशन है, इसमें मेरे पास सारा कुछ है लेकिन मेरे पास d2 नहीं है, डायमीटर हमें निकालना है 2 वाला। बाकी सब की वैल्यूज पुट करके ये इसका स्क्वायर है, इसके ऊपर हम लोग क्या ले लेंगे अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर रूट, जो कि आगे लिया भी हुआ है। v1 भी है v2 भी है, d1 का स्क्वायर है, तो उसके आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ आ गया बेटे? द पाइप नीड द लोअर एंड ऑफ द लार्ज वाटर स्टोरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसके बाद एक और भी है, इसमें उसने हाइट दी हुई है, ये इसकी हाइट है, ठीक है। स्पीड उसने कहा है बताओ कितनी होगी, तो उसने हाइट दे दी हुई है, तो हम हाइट लिख लेंगे बेटा यहाँ पे। ये लो, ये हाइट आ गई है और ये हाइट है। अब आप देखिए पॉइंट ऑफ द लेक वाटर स्पीड, स्पीड बताओ, ठीक है, वो स्पीड हमने निकालनी है। और जबकि एरिया उसने दिया, एरिया भी लिख लिया हमने। अब ऐसा कौन सा फार्मूला जिससे हम स्पीड निकाल सके, तो v इज इक्वल टू जी एच वाला फार्मूला, 2gh, 2 भी है g भी है, हाइट भी है, तो यहाँ से हम लोग उसकी वैल्यू निकाल देंगे। और क्या, हाउ मच वाटर विल फ्लो आउट इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में कितना वाटर फ्लो करेगा, तो वॉल्यूम फ्लो आउट इन 1 सेकंड इज इक्वल टू AV, एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। तो हम AV है, यहाँ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। AV वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है, AV वेलोसिटी है। एरिया मेरे पास कितना है उसने दिया हुआ है, ठीक है, ये एरिया दिया हुआ है, वो वाली वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। और साथ में मल्टीप्लाई किसको कर देंगे, वेलोसिटी को, जो हमने अभी ऊपर निकाली है। तो ये वाला आंसर भी आ जाएगा। तो दोनों हमने आंसर उसके निकाल लिए हुए हैं, स्पीड भी निकाल दी है और उसका पर सेकंड के हिसाब से फ्लो भी निकाल दिया हुआ है। AV उसका फ्लो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वाला, बहुत दफा पेपर में आया हुआ है। हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट, उसने आगे उसकी स्पीड दी हुई है, v स्पीड लिख लेंगे 3 मीटर पर सेकेंड। और आगे उसका द रिपल्शन ऑफ द एयर ऑफ अ रूम 300 मीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम है, तो कैपिटल V से उसका वॉल्यूम लिख लिया। टाइम भी लिख लिया, 15 मिनट है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 60 सेकंड बन गए बेटा। तो ये मैंने तीनों चीजें उसकी लिख ली हैं, वॉल्यूम भी, टाइम भी, सेकंड भी। क्या निकालना क्या है, कह रहा है assume the air density remains constant, how large, मतलब उसकी हाइट निकालनी है, उसका रेडियस निकालना है, ठीक है। पॉइंट समझ आ रहा है, हाउ लार्ज, तो AV इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ओवर टाइम, AV इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। अब एरिया कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर, एरिया कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर, साथ में V वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ आ गया वॉल्यूम ओवर टाइम, आ गया वॉल्यूम ओवर टाइम है, ये फार्मूला है, ये बुक का फार्मूला है, AV इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। तो एक ही जगह आ गया पाई आर का स्क्वायर, साथ में V इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम है। अब मैंने R उसका निकालना ना, हाउ लार्ज R निकालना है, तो पाई और V उधर जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, पाई भी और V भी। तो R का यहाँ R का स्क्वायर बच जाएगा, पाई ओवर V इधर क्या होगा, डिवाइड हो गया जनाब। यहाँ से हम उसका आंसर निकाल लेंगे वैल्यूज पुट करने के बाद बेटा। इसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार दफ़ा आया हुआ है। इसको अगर हम देखते हैं तो उसका गैस का प्रेशर निकालना है, कितना चाहिए होगा सिटी मेन को फॉर अ स्टीम फ्रॉम अ फायर हाउस कनेक्टेड टू द मेन्स टू रीच अ वर्टिकल हाइट। इस हाइट पे हमने अगर पहुंचना है तो हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए होगा इसका जो है ना, उसका प्रेशर कितना चाहिए, प्रेशर हमने निकालना है। हाइट उसने बेटा दी हुई है, ये हाइट लिखनी है हमने, जी की वैल्यू मुझे पता है, डेंसिटी पता पानी का। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने उसने हाइट दी हुई है, वो तो हम लिख लेंगे। और वो कह रहा है व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड, कितना प्रेशर चाहिए होगा। तो जनाब इसका फार्मूला है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच। रो कितनी है उसकी डेंसिटी, वो होती है पानी की 1000 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब, जी की वैल्यू कितनी 9.8 और एच कितना हाइट वो है 15 मीटर। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका पास्कल में आंसर आ जाएगा। अब उसके पास 10 की पावर 3 है तो उसको आप कह दो किलो पास्कल, डन है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ नहीं आती कि ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो आया कहाँ से हुआ, ठीक है। इसके बाद हमारा आगे चैप्टर नंबर 11 है बेटा। चैप्टर नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आखिरी चैप्टर है, इसके हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, डन है। चले हम इसको करते हैं चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स को। ये लें चैप्टर नंबर 11, ठीक है। यहाँ वो बता रहा है अगेन, जैसे अभी हमने चैप्टर नंबर 6 का किया है ना एक न्यूमेरिकल, इसमें उसमें कोई वैल्यूबल नहीं, सिर्फ हाइट दी हुई थी।
इसी तरीके से यहाँ पे भी उसने यही सेम पॉइंट किया हुआ है। उसने कहा है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है मेरे पास और वो एयर में है, स्टैंडर्ड कंडीशंस को यूज़ करते हुए प्रेशर निकाल लो और टेम्परेचर की कंडीशन को यूज़ करते हुए उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी का फार्मूला है 3kT/m, ये उसका एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। 3 तो आ गया, k कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, तो वो हम लोग ले लेते हैं 1.38, वो तो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब आगे क्या है, टी टेम्परेचर है। टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है, वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसको हम लोग लेते हैं जब केल्विन में, तो वो आता है 273। अब यहाँ पे मैस है, तो मोलर मैस कितना होता है, मैस इज इक्वल टू मोलर मैस। अब नाइट्रोजन का मोलर मैस होता है 28, उस 28 को हमने डिवाइड करना है -6.02 इंटू 10⁻23। मतलब हमने क्या करना है बेटा, नाइट्रोजन के मोलर मैस को उसके नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, देखो 28 नाइट्रोजन का 10⁻³ डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। इस तरह से हमने उसका क्या निकालना है, मैस का फार्मूला ये है, और ये उसके अंदर जब वैल्यू पुट करते हैं तो ये आंसर, इस तरह से आंसर निकाल लेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा ये। तो जनाब यही मैस हमने यहाँ नीचे पुट कर दिया। 3 वैसे का वैसे है, k की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 पुट कर दी, पुट टेम्परेचर की 273 है, तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, आपने इसकी प्रैक्टिस मस्ट करनी है। इसके बाद आगे है जनाब डेल्टा यू निकालना है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, अंडरगो अ प्रोसेस इन विच इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 300 जूल। एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो 300 जूल है, मतलब डिक्रीज करी तो -300 जूल आएगा, ठीक है। वर्क कितना किया है, वर्क W वो -120 वर्क किया हुआ है, वो भी माइनस में इस वजह से आएगा तो एनर्जी डाउन हो रही है। फाइंड द हीट लॉस, तो इसका फार्मूला है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W। तो हीट निकालनी है, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है, -300, वो पुट कर दी, वर्क की -120, तो दोनों को जमा करके -40, वो 20 उसका आंसर आ जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर डेवलप सा इंजन, उससे इंजन बनाया है, वो वर्क कर रहा है इस टेम्परेचर पे, इन दोनों टेम्परेचर में 273, T1 वाला जो टेम्परेचर है उसमें भी 273 जमा करना केल्विन बनाने के लिए, और T2 वाले के अंदर भी हमने 273 जमा करना केल्विन बनाने के लिए। तो एक का नाम T1 एक दूसरे का नाम T2। ईटा उसका क्या है, क्लेम्स टू हैव एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी क्या है, ईटा 52% है, ठीक है। डज ही क्लेम करेक्टली, क्या उसकी वाक्य यही होगी जो उसकी बनती है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है जनाब, बोल गा लो, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 वैसे का वैसे माइनस T2 कितना आया था 273 जमा करने के बाद 300 वो लिख दिया, T1 क्या आ गया 600 वो लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको इन दोनों का एलसीएम लेके 600 आ जाएगा, 600 ऊपर आ जाएगा -300 करके आगे 50%। यस हिज क्लेम इज नॉट करेक्ट, क्योंकि उसकी तो एफिशिएंसी 50% आ रही है, वो कह रहा है 52%, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, हीट इंजन है, अगेन वो सारे का सारा वही हो जाएगा, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस हीट एनर्जी टू द कोल्ड जरा व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ, हो जाएगा कोई मुश्किल नहीं है। बस यहाँ से हमने ये फार्मूला लगना है उसका, ठीक है। वहाँ पे T1 T2/T1 था, यहाँ पे Q2/Q1 है, उसमें दो तरह की हीट्स दी हुई है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 100 जूल, वो हो जाएगा, आप कर लोगे इजीली, ठीक है, ओके। अगले वाले पे आए तो ये है, नहीं यार वो लास्ट वाला वो मैं करवा देता हूँ क्योंकि आपसे प्रॉब्लम बन जानी है, आपसे होना नहीं है, मैं करवाता हूँ। एक हीट इंजन है बेटा, उसका ये वर्क है W इज इक्वल 100 जूल, वो लिख लिया। एट द सेम टाइम जेट्स 400 जूल ऑफ हीट, तो उसका जो हीट इजेक्ट कर रहा है, वो निकाल रहा है, वो है Q2, जो उसने हीट रिजेक्ट की है सेम टाइम रिजेक्ट कर रहा है, तो Q2 इज इक्वल 400 जूल है, ठीक है। उसने काम किया है वर्क 100 जूल का, लेकिन जो एनर्जी निकाल रहा है, हीट निकाल रहा है, वो है 400 जूल। तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, W जो उसका वर्क है वो बराबर होगा Q1 माइनस Q2, ये उसका फार्मूला है वर्क का कि Q1 माइनस Q2। अब मेरे पास एक Q तो है, एक हीट तो है जो निकाल रहा है 2 वाली, लेकिन 1 वाली नहीं है बेटा,
तो हम लोग क्या करेंगे, उस 1 वाले को यहाँ से निकाल लेंगे इस फार्मूले से, W वाले। W का फार्मूला Q1 माइनस Q2, मैंने 1 वाली निकालनी है तो ये Q2 से जाकर प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा W प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1। अब यहाँ इन दोनों के वैल्यू पुट कर दी, 100 प्लस 400, तो मेरे पास दोनों Q आ गए। अब मैं यहाँ Q2 ओवर Q1 1 माइनस वाला वो ईटा वाला फार्मूला पुट करके एफिशिएंसी वाला, तो उसकी एफिशिएंसी निकाल दूंगा इंजन की। अब आपको समझ आ गई होगी। A Carnot engine whose low temperature reservoir इस, अब उसका लो टेम्परेचर पे है, लो टेम्परेचर पे T2 7 है, उसमें 270 जमा करना है। वो हैज एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी ईटा लिख दी है 50%। इट इज डिजाइन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ 70%। तो उसकी जो ईटा 2 है वो 70% है, ठीक है। उसको हम परसेंटेज से डिवाइड करने के बाद 100 से डिवाइड करने के बाद 0.7 लिख सकते हैं। उसका T1 हो मैंने डिग्री ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विल बी इंक्रीज, कितने डिग्री उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ईटा 1 का फार्मूला है 1 माइनस T2 ओवर T1, दोनों टेम्परेचर मेरे पास नहीं है, मेरे पास ईटा है 0.5, पहले वाली जो परसेंटेज है 50% है, तो उसका आंसर आएगा 0.5। तो यहाँ से T2 तो मेरे पास है 280, ये देखो 280 नजर आ रहा है, 280 को हम यूज करते हो, यहाँ से T1 का निकाल लेंगे आंसर, फिर हम निकालेंगे यहाँ से T1 को, ठीक है। T1 को जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो इसका आंसर कितना आ गया, ये वाला T1 डैश माइनस T1, दोनों को जब माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 373, ठीक है। अब अगेन हमारा लास्ट वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतनी एनर्जी है, ठीक है, हमारे पूरे सिस्टम की रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम आइस, 1 ग्राम आइस है, ठीक है, और एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ग्राम आइस है तो 30 ग्राम, हाँ। व्हाट इज द चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ 30 ग्राम ऑफ वाटर। तो जनाब ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अगर 1 ग्राम को हमने मेल्ट करना हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये उसने बताया है। लेकिन अगर हमने करना हो, कितनी एनर्जी कहता है वो चाहिए होगी 30 ग्राम को करने के लिए, कितने पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही, ठीक है, बाय द रेफ्रिजरेटर। उसने कहा है जनाब कि हमने इतना तो आपने मेल्ट किया ना 1 ग्राम, अगर हमें 30 ग्राम वाटर करना हो तो फिर क्या होगा, फिर कितनी एंट्रोपी चाहिए होगी, समझ आ रही है। तो डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर T इसका फार्मूला है। अब डेल्टा Q होता है ml, ठीक है, L क्या है मेरे पास, एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, तो M मेरे पास कितना, मैच कितना है 330 है, ये 30 लिख दिया वो वाला। L मेरे पास क्या है 336 है, वो लिख दिया। और टेम्परेचर 0 है तो 0 में जब 270 पुट करेंगे तो 270 ही आना है, क्योंकि जब भी हमें टेम्परेचर लेना है वो सेंटीग्रेड से केल्विन में बेटा लेके आना है। तो जब इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, नेगेटिव साइन शो दैट द डिक्रीज इन एंट्रोपी। तो पॉइंट आ जाके बेटा ये है, 3 4 5 फार्मूले यूज होने, यही न्यूमेरिकल्स बार बार रिपीट होने। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ये 6 चैप्टर्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस मस्ट अच्छे तरीके से कर लेनी है। और जब आपकी ये वाले हो जाए, आपको ये कंफर्मेशन हो जाए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप बाकी जो रहते हैं वो भी कर लो साथ में, अच्छी बात है। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि वो आगे पीछे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। कैसी लगी वीडियो सब बच्चों ने बताना है, प्रैक्टिस सब ने करनी है। ये 1 शॉट सीरीज चलती रहेगी, जो मर्जी हो जाए इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा ही, जिस तरह का दिन मर्जी आए, आगे पीछे टाइम करना पड़े, जो भी है 4 PM को आपको रोजाना वीडियो आपकी मिल जाया करेगी, ठीक है। आपका टीचर उसामा, तो हमें याद रखिएगा सब बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस मस्ट करनी ही करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।